जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका के बारे में। यानी श्रीलंका रावण द्वारा बसाया गया वह जगह जहाँ पे रावण निवास करता था, जहाँ पे सीता का हरण करके ले गया था दोस्तों। तो चलिए आज हम आपको इसकी कहानी बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सुकेश नामक एक राजा हुआ करता था जिसके 3 पुत्र हुए, माली, शुमाली और मत्यवान। माली, शुमाली और मत्यवान नामक 3 दैत्य द्वारा त्रिकुट सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंका पूरी। माली को मारकर देवों और यक्ष ने कुबेर लंका पर बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता किलबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी और लंका को फिर से राक्षसों को अधीन लाने की सोची। रावण ने सुम्बा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वारा द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रलाय पर विजय प्राप्त की। इसके बाद रावण ने लंका को अपने लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राजा था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास त्रिविष्टप तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक वन भी छीन लिया था। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनापति था। कुबेर ने लंका पर राज का उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर लंका को हड़प कर उससे शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका में भगवान शिव ने बसाया था। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों को भी देव हैं, सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान में क्यों? इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए, आपका महल तो इंद्र महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी, ऐसा महल बनाया जो तीनों लोकों में न हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में चैन नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े विधान नियम होते हैं। मस्तमौला अगौड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह कायम था। देवी यदि महल में रहते तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टान पर? महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्होंने ऐसा महल बनाने को कहा जो सुंदरता बराबरी की तीनों लोक में न हो, वह न धरती हो, न जल हो, न ही आकाश में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 समुद्र पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थी। यह लंका थी। विश्वकर्मा माता पार्वती को उनके बारे में बताया तब प्रसन्न हुई। एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपने कला का परिचय देते हुए सोने की अद्भुत नगरी बना दी। माता ने गृह प्रवेश मुहूर्त निकलवाया। विश्वामित्र ऋषि को आचार्य नियुक्त किया और सभी देवी देवताओं ऋषि को निमंत्रण दे दिया। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रसन्नता ही न थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उसी नगरी पर ललच गया था, इसलिए उन्होंने महादेव की दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया था कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश भी खत्म हो जाएगा। तो ये थी लंकापुरी की कहानी दोस्तों। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो धर्म हिंदू में को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा और भारत के हैं तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।